एक बार जरा जल्दी जल्दी सबकी राय ले लेते हैं, चूंकि अभी अभी मैनिफेस्टो आया है राकेश, तो एक बार अवनीजेश जी के पास चलते हैं। अवनीजेश जी, इस मैनिफेस्टो में दो चार बातें जो आपको एकदम से देख कर लगता है कि हाँ ये हुई ना बात, ये सबसे बड़ी बात है, तो ये जो होता है वो क्या क्या दिख रही है आपको? रंजीत जी, सबसे पहली बात, आज संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी ने अपने पुराने वायदों को जो उन्होंने किए थे पिछले संकल्प पत्र में, उसका हिसाब किताब दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो 500 सालों से लेकर के और पिछले 70 सालों तक की जो अधूरी चीजें थी, धारा 370 हो चाहे राम मंदिर हो, उसके बारे में उन्होंने जो वादा किया वो निभाया। ये सबसे बड़ी बात है। जब मोदी कहते हैं कि ये गारंटी है, तो उस पर देश की जनता इसलिए विश्वास करती है कि जो उन्होंने कहा था वो किया, पहली बात। दूसरी बात, सही कहा कि अगर 70 साल से ऊपर के व्यक्ति को आयुष्मान योजना में जोड़ा जाएगा। जो लोग कहते हैं कि 5 किलो राशन देकर के क्या कर रहे हैं, 5 किलो राशन देने का मतलब ये कि इस देश पर भूख से एक आदमी भी नहीं मरेगा। ये है गारंटी मोदी की कि मेरे देश का एक नागरिक भी, उसको मैं कम से कम भूख से नहीं मरने दूंगा। 5 किलो राशन देने के बाद उसकी बाकी चिंताएं जो हैं, उन चिंताओं में जुड़ेगा, रोजगार की चिंता में जुड़ेगा, पैसा कमाने की चिंता में जुड़ेगा, अपना शिक्षा में जुड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बातें। अगले 5 साल तक व्यक्ति को अपने भुखमरी से मरने की, भुखमरी की कोई चिंता नहीं है। तीसरी बात जो मैं सबसे महत्वपूर्ण कहने वाला हूं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा चिंताएं होती हैं, वो मैं कहता हूं कि आज सामने वरुण पुरोहित जी बैठे हैं और वो ये गूगल पर सर्च करके देखें कि 2004 में पेट्रोल का रेट 34 और 36 रुपए था, और 2004 में जब यूपीए की सरकार आई थी तब 34 और 36 रुपए था। गूगल पे जाके, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अभी इसी समय मुझे गलत साबित करें, 76 रुपए हुआ। 76 रुपए से आज 96 रुपए है। पहले के 10 सालों में 40 रुपए बढ़ा 33-36 पर, और अब इन 10 सालों में 20 रुपए बढ़ा। उसके बाद जो पेट्रोल ऑयल बॉन्ड लिए गए थे, जिनका कर्जा चुकाना था, उसका भी हिसाब किताब लगा ले। 2004 में गैस सिलेंडर का दाम क्या था, 2014-13 में क्या था, और 2024 में क्या रेट है, इस पर बात करें तो मुझे लगता है कि ये एक कंपैरेटिव, तुलनात्मक, निष्पक्ष, निर्णायक और देश की जनता के सामने सच्चाई रखने की बात। वरुण पुरोहित से भी एक बार प्रतिक्रिया ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर बहस और जो है इससे जुड़ी हुई उस पर हम बात करेंगे। वरुण पुरोहित, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये झांसा पत्र है और अलग अलग नाम से मैं एक यूनिवर्सल बात भी करूंगा। मैं कोई प्रो बीजेपी, प्रो कांग्रेस नहीं करता, आम जनता की बात ज्यादा करता हूँ। न्याय पत्र हमने लाए, ये झांसा पत्र लाए, कोई वचन पत्र ला रहे हैं। जनता को पत्रों से कोई मतलब नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी से लोग बिल बिला रहे हैं, उससे मतलब। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बातें करी, हम प्रोसेस्ड फूड का हब बनाएंगे। अरे भाई, आयुर्वेद एक तरफ तो बाबा रामदेव और सुबह सब कहते हैं प्रोसेस्ड फूड हेल्थ को खराब करता है, प्रोसेस्ड फूड का हब बनाओगे। आपने बात करी हम अन्न का वो करेंगे, भंडारण करेंगे। पहले से एफसीआई के गोडाउन है, उनको क्या पूंजीवादियों को बेचोगे। देखिए, पूरे में पूंजीवाद के झूठ, छल कपट एक एलिमेंट होते पूंजीवाद के, उसको लेकर के रिफ्लेक्शन है। हम बुलेट ट्रेन लाएंगे, हम एयरपोर्ट लाएंगे, क्या करेंगे घोषणा पत्र में आपको ले देकर के आम जनता, ये बताओ, ले देकर के आयुर्वेद और फूड पार्क दिख रहा है आपको। इतनी बड़ी बातें कही गई है वरुण पुरोहित, आप कहां फंस गए आप आयुर्वेद के चक्कर में? मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं झांसा पत्र। जवाब दे देता हूं वरुण पुरोहित जी को, मैं जवाब देता हूं। नहीं, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि भाई इन्होंने कहा कि झांसा पत्र है। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस कह रही है कि 30 लाख नौकरियां देंगे हम भाई, और केंद्र सरकार में जितनी भी नौकरी पद रिक्त हैं सब भरेंगे। 39.5 लाख के आसपास जो सारे जो पद हैं, सैंक्शनड पोस्ट हैं, वो 39.5 लाख हैं, उसमें से 9 लाख खाली हैं। तो 30 लाख कहां से भर देंगे साहब? झांसा पत्र आप जो कह रहे हैं वो है कि ये है नहीं। और उसमें एक बात तो मैं और जिक्र कर देता हूं, वरुण जी आप जवाब दीजिएगा रंजीत जी की बात का। आपने कहा कि ये घोषणा पत्र, वो संकल्प पत्र, न्याय पत्र सब झांसा पत्र है, तो न्याय पत्र तो कांग्रेस ही कहती है अपने मैनिफेस्टो को, तो आप तो हाँ, तो मतलब वो भी झांसा पत्र है। मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ, बाकी आप जवाब दीजिए। सारे नेता पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं, महंगाई बेरोजगारी से जनता बिलबिला रही है, तो कांग्रेस भी मूर्ख बना रही है ना। अरे मैं तो सभी के लिए कह रहा हूँ आपको। नहीं, बस वही मैं क्लियर कर रहा हूँ। कांग्रेस का प्लस पॉइंट बताता हूँ, सुन लो। कांग्रेस का जो पार्टली प्लस पॉइंट है, मनरेगा इतनी जबरदस्त योजना थी, उसके पहले मजदूर परेशान होता था। राजस्थान में आई चिरंजीवी योजना, आप जो बात कर रहे हो हेल्थ सिक्योरिटी की, चिरंजीवी योजना 25 लाख तक सबका हेल्थ कवर करती थी। इन्होंने क्या करा, 70 साल से ऊपर, भाई युवा नारी न्याय की बात करते हो आप, उनको कवर नहीं चाहिए हेल्थ कवर? दुनिया भर की बीमारियां फैल रही हैं,
और आप हेल्थ कवर खाली उनको ही दोगे। आयुष्मान योजना में बीपीएल आता, मिडिल क्लास तो आती नहीं, सबको पता है ये बात। तो मैं इसलिए इसको झांसा पत्र कहता हूं। अगर आपको मैं स्वागत करता, कारण ये कहते हैं हेल्थ कवर पूरे देश के लिए 25 लाख नहीं 5 लाख भी कर देते, तो मैं आज आपके सामने सैल्यूट कर देता। पर ये झांसा पत्र इसलिए बुलेटिन क्यों चाहिए? क्योंकि कांग्रेस की तरह, क्योंकि बीजेपी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरह बीजेपी वो करने में शायद यकीन नहीं करती होगी कि जो हम नहीं कर सकते हम वो भी कह दें, नहीं कर सकते वो भी कह दें। सबसे बड़ी कि हमें मालूम है कि 9 लाख पद रिक्त हैं, लेकिन हम कह देंगे कि नहीं हम 30 लाख भरेंगे, 30 लाख नौकरी आते के साथ दे देंगे। सुनना नहीं चाह रहे हो ना आप? मैंने एक पॉइंट अरे नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर फैक्चुअली गलत हूं तो आप बता देना कि भाई केंद्र सरकार के पास कितनी नौकरियां हैं? करीब 40 लाख नौकरियां हैं, उसमें से 9.5 लाख खाली है। अगर 9.5 लाख कहते कि हाँ मैं भर दूंगा, जो खाली है मैं भर दूंगा, तो एक बात समझ में आती। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं 30 लाख नौकरी दे दूंगा। कहां से दे देंगे साहब जब नौकरी नहीं? सुन नहीं रहे हो ना आप? 3 बार रिपीट करके मेरी एक बार भी नहीं बोलने दे रहे हो, यही तो फर्क है। और मैं क्या कह रहा हूं? अब निजेश जी शायद जवाब देना चाह रहे हैं आपके। हाँ, मेरी बात ही पूरी नहीं, क्या जवाब देंगे वो? मेरी बात तो पूरी हो जान दो आप। अरे वरुण जी, उसका वरुण जी आपकी बात आ गई। वरुण जी आप मेरी बात का तो जवाब दो पहले। पेट्रोल 2004 में कितना था, 2014 में कितना था, 2024 में कितना है? कर लो सर्च गूगल पे। कितना था? और अगली बात सुन लो, अटल जी के टाइम अभी सुन लो। नहीं, अपने 10 साल का जवाब दोगे? ये तो बजट। अरे आपकी 10 साल की सरकार का जवाब दे रहा हूँ ना मैं, आपकी 10 साल की सरकार का जवाब दे रहा हूँ मैं आपका। क्यों नहीं लागू किया? अरे भैया ये मॉडल रंजीत जी क्या किसको बैठा लिया आपने? वरुण पुरोहित बोल लेने दीजिए अपनी जेफ जी को। दूसरी बात, कल ईपीएफ के आंकड़े आए हैं। ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का मतलब ये होता है कि जो कहीं भी नौकरी ज्वाइन करता है उसका रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के तहत हो जाता है और उसको पीएफ मिलता है। एम्प्लॉयर्स को देना पड़ता है, उसका अपना जाता है। कोई व्यक्ति बिना नौकरी के अपना हिस्सा नहीं दे सकता, और कोई व्यक्ति बिना नौकरी पे रखे हुए किसी को उसके नाम पर एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का हिस्सा नहीं दे सकता। पिछले 10 सालों में 18 करोड़ लोग नए ईपीएफ में रजिस्टर हुए हैं जिनका प्रोविडेंट फंड कट रहा है। इसलिए जब ये तमाम लोग इस तरीके की बातें करते हैं तो ग्राउंड लेवल पर जब आप जाते हैं तो ग्राउंड लेवल पर वो ईवीएम हैक होती है कि जब लोग कहते हैं कि हमें तो मोदी पर विश्वास है। ये है असली बात। बोलूं? ये है असली बात। और अब जनता इससे 10 सेकंड और लूंगा रंजीत जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक चैनल पर मैंने देखा गंगा नदी के किनारे के बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि भाई गंगा कितनी साफ हुई? कहते हैं इतनी साफ हुई है और हमारी भी तो जिम्मेदारी है जो हम रोज कूड़ा फेंकते हैं। ये जो जनता के मन में अपने देश के प्रति एक उत्तरदायित्व का भाव है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पिछले 10 सालों में देश के हर नागरिक के भीतर जो कूड़ा नहीं फेंकना, स्वच्छता